नमस्कार दोस्तों। मैं मीता गुप्ता, किस्से कहानियां सुनाने वाली आपकी मीत। जी हाँ, आज मैं प्रस्तुत हूँ अपने पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया के दूसरे सीजन के 15वें एपिसोड के विषय में आपसे चर्चा करने के लिए, आपको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, और जो आपने प्यार दिया मुझे उसको अपने हृदय में धारण करते हुए मैं आज की बात को आरंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ टीजर की। पिछले हफ्ते टीजर आया और आपने उसे प्यार दिया। 4.7 के आपने व्यूज दिए और बहुत सारे मुझे इसके विषय में विचार भी आपके प्राप्त हुए। इस एपिसोड में हमने बात की थी महिलाओं की हंसी के बारे में, और मैंने ये जाना आपके विचारों के माध्यम से कि महिलाएं हों या पुरुष हों, सब चाहते हैं कि महिलाएं हंसें, क्योंकि हंसने से सारा जहां गुलजार होता है, बहुत सुंदरता फैलती है और एक नरमी सी आती है वातावरण में। और जो मेरा एपिसोड आया, उस एपिसोड पर भी आपने 2,500 से ज्यादा व्यूज दिए। इसके लिए मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। मैं कुछ लोगों का विशेष जिक्र करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी वेंकटेश सूर्यवंशी गीतम जी का, जिन्होंने लिखा, हंसते खेलते चलो, जीवन पथ पर झरने की भांति इसे ही चलते रहना है, जो रुक गया आखिर उसका जीवन कैसा जीवन है। उन्होंने कहा कि जीवन में दुख दर्द चिंताओं के आने पर जो व्यक्ति उन्हीं को पकड़कर बैठ जाता है और फिर आगे क्या वह हार मान जाता है और मुझसे कुछ नहीं होगा ऐसा भी सोचने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है और हमें आगे बढ़ना है, मंजिल जरूर प्राप्त होगी। उपमा साहू जी कहती हैं, सही है। एकता वाजपेयी जी कहती हैं, हंसी तो एक प्रार्थना है। सच कहा आपने। आलाप से स्थाई तक पहुंचने में कितना सुनियोजित श्रम लगता है। सही बात है मीता जी, बहुत खूब। प्रतिमा जी कहती हैं, सुख दुख का अनुभव हमारे मनोभावों पर निर्भर करता है। कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और अगर लब खामोश रहे तो अच्छा है, ये भी विचार है उनका, क्योंकि लब अगर हिलते हैं तो क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाते हैं। लेकिन हंसी के विषय में वे कहती हैं कि यह हमारे अंतर्मन को झंकृत कर देती है, हमारे सौंदर्य का परिचय होती है, ईश्वर का उपहार है। सुबोध हरबोला जी कहते हैं, जीवन एक सफर है, कभी धूप तो कभी छांव, और जिंदगी हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाती है। सुनील गांधी जी कहते हैं, अति सुंदर। पूजा बेलानी जी बहुत सुंदर इमोजी भेजती हैं। मंगल मीडिया की ओर से पहली बार संदेश प्राप्त हुआ है, आप लिखते हैं, वाह। कृष्णा गोयल जी का संदेश पहली बार प्राप्त हुआ है, आपने लिखा है, सुंदर। आबिद खान जी कहते हैं, बेहद खूबसूरत। नूर हाशमी जी कहते हैं, मैम योर वॉइस इज सो मोटिवेटिंग। प्रज्वला पाठक जी कहती हैं, सुंदर अभिव्यक्ति। आप सभी के संदेश मुझे पहली बार प्राप्त हुए हैं। पुष्पलता तनेजा जी, हमेशा की तरह इस बार भी उनका संदेश है, आपकी बातें अच्छी लगती हैं। मीता जोशी का संदेश पहली बार है, आपकी आवाज में अभिव्यक्ति, बड़ा सुंदर इमोजी है। और डॉक्टर स्वदेश चरौरा जी कहती हैं, कर्ण प्रिय स्वर को बधाई हो। और वे कहती हैं कि ऐसा मुझे बहुत कम सुनने को देखने को मिलता है। संजीव मेहता जी कहते हैं, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन अबाउट आवर डे टू डे लाइफ। पितृसत्ता का सिंहासन हिलने लगा है, ये पुरुषों के विचार हैं जो बेहद सराहनीय हैं। रजनी शर्मा जी ने पहली बार संदेश भेजा है, वे कहती हैं, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। कमांडो काव्य दर्पण जी, समोज जी नाम है इनका, वे कहते हैं, औरतों की हंसी गजब। प्रद्युम्न भल्ला जी ने पहली बार संदेश भेजा है, अति सुंदर प्रस्तुति, बा कमाल बानगी, बधाई। और बहुत सारे और भी संदेश हैं जिन्हें मैं देखती हूँ और आपके लिए पढ़ती हूँ। वेंकटेश जी का एक संदेश मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। तुम्हारा साथ है तो राह में आते कांटे भी फूल हैं, अकेलेपन में कितना बड़ा सहारा है, लब हिले और उनका कानों में घुलना प्रकृति का सबसे कीमती तोहफा है। ये उनकी बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है। कहते हैं, लफ्ज में मिठास, ख्याल में उजास, अर्थात सारी ऊर्जा का स्रोत,
बस निःशब्द निःशब्द। और स्वदेश चरौरा जी का एक और संदेश है, वे कहती हैं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, और आप मोगरे के पुष्पों की वर्षा तो करती ही रहती हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा अगला एपिसोड, जिसका नाम है आखिर इस मर्ज की दवा क्या है, ये आ रहा है। इसका पहले तो टीजर आएगा ना, तो टीजर आ रहा है 24 अगस्त को, और इसका मुख्य एपिसोड आ रहा है 28 अगस्त को। और इसमें हमने बात की है जीवन की, क्योंकि मेरे जो भाव हैं वे हैं प्रेम रसायन, और जिंदगी में प्रेम का होना परम आवश्यक है। तो मैंने जीवन की बात की है और कहा है कि जीवन अनमोल है। हम सब इस धरती पर खुशियां बांटने के लिए आए हैं, और हम तभी ये सब कर सकते हैं जब हम तनाव से मुक्त होंगे, और हम तनाव रूपी कुहासे को अपनी हंसी या अपने सुंदर व्यक्तित्व से दीपक की भांति प्रकाशित कर सकते हैं। और मनुष्य योनि से बढ़कर कोई योनि नहीं होती। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह योनि प्राप्त हुई है। तो क्यों न मिलकर दोस्तों इसका आनंद उठाएं, स्वयं भी खुश रहें और लोगों को भी खुश करें। इसी भाव के साथ मैं आ रही हूं आपके बीच फिर से 16वें एपिसोड को लेकर, जिसका नाम है आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। आप इंतजार कीजिए, केवल कुछ ही दिनों की बात है, और आगामी सोमवार को आपको टीजर मिलेगा, और आने वाले शुक्रवार को आपको मिलेगा इसका मुख्य एपिसोड। आशा है आप इसी प्रकार से सुनते रहेंगे, अपने दोस्तों के बीच मेरे जो एपिसोड्स हैं उनकी चर्चा करते रहेंगे, उन्हें फैलाते रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, और प्रेम रसायन को इस संसार में फैलाते रहेंगे। इन्हीं सब शुभ संदेशों के साथ अभी विदा लेती हूँ। प्रस्तुत हो जाऊंगी फिर से आगामी सोमवार को, और फिर ये सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे साथ जुड़कर मेरे जीवन को सार्थक किया है। आइए मिलकर सुंदर सुंदर बातें करें, और ऐसा कुछ करें जिससे इस दुनिया में खुशनुमा परिवर्तन आए। सब कहें कि प्रेम रसायन से ही हम अपने जीवन को सिक्त कर सकते हैं, उसे सुंदर बना सकते हैं, उसे मनोरम बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।